सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों होगा? क्योंकि ये 2023 में, 2024 में और 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का पूरा निचोड़ यहाँ पर आप लोगों को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है। तो यहां पर ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इसे देखो। कह रहा है कि मूल राशियां का संख्या कितनी होती है। आप समझते हो ना, जब आपने मात्रक या विमा वाला लेसन पढ़ा होगा तो वहां पर मूल राशियां वाला टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें कितनी मूल राशियां होती हैं? तो मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। ये पीडीएफ इस तरह तैयार किया गया है कि आप लोग ना क्वेश्चंस को देखकर आंसर दे दीजिए। उसके बाद अगर उसका कोई भी निचोड़ लेना है तो आपको व्याख्या भी इस क्वेश्चंस का दिया गया है। जैसे देखो, जैसे ही क्वेश्चंस को ऊपर करोगे आपको उत्तर दे दिया गया है 7, लेकिन इसकी व्याख्या भी की गई है कि कौन कौन से 7 क्या हैं, आपकी मूल राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहां पर आप लोगों को व्याख्या में देखो कैसे डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से। तो देखो 7 मूल राशियां यहां पर कौन कौन सी, देखो कौन कौन सी हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और लास्ट पदार्थ की मात्रा। सभी का मात्रक समझ लो। देखो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्या होगा? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, ठीक है। उसके बाद समय का सेकंड, ठीक है। उसके बाद ताप का क्या होगा? केल्विन। विद्युत धारा का क्या होगा? आप लोग बताइए, एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडेला, ठीक है। क्या होगा? ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडेला होगा। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। ये आप लोग सातों याद कर लीजिए, ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका मात्रक भी याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार दिया गया है। देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है, एक प्रकाश ईयर में, ठीक है, कितना होता है मीटर? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? क्या होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। कितना मीटर? पी वाई बराबर 1 पी वाई बराबर क्या होता है? 9.6 गुणे 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में, ठीक। चलो फिर यहां पर भी व्याख्या किया गया है। देखो क्या किया गया है, दूरी का मात्रक होता है। व्याख्या क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में कितना, मतलब जो प्रकाश है वो निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है वो आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। क्या होता है? 9.6 गुणे 10 की पावर 15। ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। मतलब ये एकदम पूरा सही वाला नहीं है, ये लगभग इसके बराबर होता है, लगभग इसके बराबर होता है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इतना माना गया है, ये साइंस के हिसाब से इतना माना गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सार्थक अंक बताना है, ठीक है। इसमें सार्थक अंक बताना है। तो जब मैंने आपको क्या मात्रक और विमा पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सार्थक अंक भी पढ़ाया था, ठीक है। और सार्थक अंक के मैंने आपको 7 से 8 नियम पढ़ाया था, ठीक है, चैप्टर वाइज जब पढ़ा रहा था, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑलरेडी मैंने खत्म किया है। अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस देखना है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए क्या है। मैंने आपको जब सार्थक अंक पढ़ाया था तो उसमें 7-8 नियम पढ़ाया था। वो 7-8 नियम क्या था कि अगर कोई भी संख्या है पॉइंट के बाद मान लीजिए 0.06050, ठीक है, ये पॉइंट के बाद वाली जीरो संख्या है तो उसे छोड़ दिया जाता है। पॉइंट के बाद अगर जीरो संख्या है तो यह सार्थक अंक नहीं होता,
ठीक है। लेकिन अगर कोई अंक है, अंक के बाद जीरो है तो वो सार्थक अंक होती है। फिर अंक है, फिर अंक के बाद जीरो है तो वो सार्थक अंक होती है। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लो 100 अंक है, अंक के बाद जीरो है लेकिन डबल जीरो हो गया, तो ये जो डबल जीरो है ये सार्थक अंक नहीं होगा। ये जो डबल जीरो है ये सार्थक अंक नहीं होगा अगर डबल जीरो साथ में आ गया। ठीक है, लेकिन मान लो डबल जीरो साथ में आ गया और लास्ट में एक हो गया। ठीक है, एक डबल जीरो फिर एक, तो ये 4 सार्थक अंक वाली संख्या हो जाएगा। फिर जुड़ जाएगा, जैसे अगर कोई भी संख्या आ गया तो जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अब यहीं पर 1000 ले लो। ठीक है, अब यहां पर ट्रिपल जीरो आ गया तो इसमें सार्थक अंक संख्या क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें सार्थक अंक 1 होगा, लेकिन यहां पर सार्थक संख्या क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पर देखो, एक जीरो ले सकते हो, अंक के बाद एक जीरो ले सकते हो। अगर डबल जीरो आ गया और उसके बाद फिर अंक आ गया तो आप उस जीरो को भी सार्थक अंक में गिनोगे। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, 0.06 क्या है, 0.06050। अब इसको पॉइंट्स हटाएंगे, पॉइंट्स को हटाए तो क्या आया, 1 0 0 0 0 0। ठीक है, यहां पर आया 60 50 और अपान में 10 की पावर 5। ठीक है, अब वही चीज 60 50 गुणे 10 की पावर -5। अब ये क्या है, इसकी सार्थक संख्या कितनी है, इसकी सार्थक संख्या कितनी है, सार्थक संख्या 1 2 3 4। कितनी सार्थक संख्या है, 4 सार्थक संख्या है इसमें। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। 4 सार्थक संख्या है इसमें। ठीक है, वही चीज यहां पर भी दिया गया, देख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज दिया गया। देखो क्या कह रहा है, पहले पढ़ो इसको, व्याख्या को पढ़ो, व्याख्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो दशमलव संख्या में गैर शून्य अंक से पहले आने वाली शून्य सार्थक नहीं होती, गैर शून्य। ठीक है, जैसे दशमलव संख्या में ये शून्य, ठीक है, गैर शून्य, इसमें क्या हुआ, गैर शून्य, गैर शून्य ये हो गया। ठीक है, से पहले आने वाली, ठीक है, क्या कह रहा है, से पहले आने वाली शून्य ये सार्थक अंक नहीं होता। ठीक है, अगर यहीं पर इसी सवाल को देख लो, अब सार्थक अंक हो जाएगा। देखो यहां पर 1.06050। अब देखो गैर शून्य, इसमें गैर शून्य संख्या तो ये है, ठीक है, लेकिन इसके पहले तो आया है, बट उसके बाद फिर गैर शून्य संख्या नहीं है। ठीक है, यहां पर शून्य संख्या होगा तो ये जीरो नहीं लिया जाएगा, कौन वाला, ये वाला जीरो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर यहां पर देख लो, यहां पर देख लो 1 है, ठीक है, 1 है तो ये गैर शून्य संख्या है, ये क्या है, गैर शून्य संख्या है। ठीक, समझ आया, समझ आया, ये क्या है, गैर शून्य संख्या है। ठीक है, ये गैर शून्य संख्या है। ठीक, इसके आगे आया है, ये आगे आया है तो ये सार्थक संख्या होगा। ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखो क्या कह रहा है, पहले आने वाली शून्य संख्या सार्थक नहीं होती, लेकिन बाद के सभी शून्य सार्थक होती हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में देखो, अब सबसे मैंने सार्थक अंक का एक और पॉइंट बताया था, वो पॉइंट बताया था, अगर मान लो कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल कर रहे हो, इसका, ठीक है, 0.202, ठीक है, किसका 0.02 और इंटू 0.2, ठीक है, तो सार्थक संख्या क्या लोगे, सार्थक संख्या क्या लोगे बताओ, यहां पर सार्थक संख्या क्या लोगे, कितनी सार्थक संख्याएं ले सकते हो। चलो इसे छोड़ो, मैं बता रहा हूं, मान लीजिए 1.11.1 मतलब क्या है, 1.1 गुणे 1.1, ठीक है, इसका गुना करोगे तो कितना आएगा, यहां पर 1.21 आएगा, कितना आएगा इसका, इज इक्वल टू 1.21
1.21 आएगा। ठीक है, दोनों का गुना किया तो इतना आया। अब सार्थक संख्या क्या कहता है, समझो इस पॉइंट को। सार्थक संख्या क्या कहता है, अगर मेरा सार्थक संख्या पहले 2 था, ठीक है, सभी में 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, जिसमें सार्थक संख्या कम होगा वही सार्थक संख्या यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने गुना किया, आपने क्या किया, यहां पर 1.1, ठीक है, इंटू 1.11, ठीक है, इसमें सार्थक संख्या कितना था, इसमें सार्थक संख्या 3 है, कितना है, इसमें सार्थक संख्या 3 है और इसमें सार्थक संख्या 2 है। अब इन दोनों को गुना किए, क्या किए, इन दोनों का गुना किए तो कितना आएगा, मैं देख रहा हूं कितना आता है, यहां पर आएगा 1 2 2 1, ठीक है, यहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा 1 2 2 1 1 2 3। अब यहां पर इतना आंसर आएगा, ठीक है, 1.221, क्या आएगा, 1.221। अब इतना आया, ठीक है। अब इसमें सार्थक संख्या कितनी है, इसमें 3 था, इसमें 2 था, अब इसमें कितनी सार्थक संख्याएं हो गई, इसमें 4 हो गई। तो आपको मैंने सार्थक संख्या क्या कहता है, सार्थक संख्या का नियम कि न्यूनतम जितनी सार्थक संख्याएं होंगी, अगर गुणा किए हो, ये 2 संख्याओं का गुणा किए हो जिसमें न्यूनतम सार्थक संख्या 2 है, तो हम न्यूनतम सार्थक संख्या 2 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सार्थक संख्या के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, 1.2 आंसर आएगा, क्या आएगा, 1.2 आंसर आएगा, और ये दोनों नहीं लिया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम सार्थक संख्या ही लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यही नियम मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब वही चीज यहां पर, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि कण का इतना सेकंड में इतना दूरी तय करता है तो उचित सार्थक संख्या या अंक में इस कण का चाल क्या होगा। तो चाल सार्थक अंक में बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपको कितना दिया गया है, 1260 दिया गया है, और समय आपको 17 दिया गया है। इसको काटोगे तो 74 आएगा, कितना आएगा, 74 आएगा। तो 74, इसमें कितनी सार्थक संख्याएं हैं, 2 सार्थक संख्याएं हैं। कितनी सार्थक संख्याएं हुई, यहां पर 2 सार्थक संख्याएं हुई। ठीक है, और बताओ न्यूनतम सार्थक संख्या यहां 17 में कितना था और इसमें कितना था, इसमें 4 सार्थक संख्या था और इसमें कितना था, 2 था। तो न्यूनतम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 सार्थक संख्या, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 74। अब ये आगे भी जाता, ये आगे भी कटेगा, ये 1.2, ठीक है, 1.2, 74.1.2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, टोटली इसका आंसर कितना आएगा, अगर भाग दोगे 17 से तो 74.1.2 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कितनी सार्थक संख्याएं लेनी है, ओनली 2 सार्थक संख्याएं लेनी है, तो इसका 74 आंसर आएगा। इसमें दोनों ऑप्शन 74 दे दिया गया है, मतलब कोई भी इसमें में से हो सकता है। ठीक है, सार्थक संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही चीज यहां पर दिया गया है। देखो, चूंकि समय 17 में 2 सार्थक संख्या है, इसीलिए उत्तर भी 2 सार्थक अंक लिया जाएगा, वो भी 74। देखो इतना आया है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां पर आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, स्थिर त्वरण से चलती हुई, ठीक है, स्थिर त्वरण से चलती हुई वस्तु का वेग इतना है, v² माइनस u² बराबर क्या होगा। आपको बराबर बताना है क्या होगा। तो सिंपल, आपने थर्ड समीकरण पढ़ा ही होगा। क्या पढ़े हो, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, बस यही सूत्र आपको इसका मान बताना है। ठीक है, देखो सिंपल क्या है, v² माइनस u² बराबर क्या हो जाएगा, 2as। ये तीसरा समीकरण आपने पढ़ा है, न्यूटन का तीसरा समीकरण, उसी से ये बना दिया गया है। बराबर क्या होगा, 2as। तो इसका v वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं था, आपको तीसरा समीकरण याद होना चाहिए था, बस ये देख लो, सिंपल क्वेश्चंस था। अब यहां पर आ गया 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त गति क्या होती है। आवर्ती गति क्या होती है, इसके बारे में बताना है। आवर्ती गति क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति,
बताओ क्या होती है? केवल वृत्तीय गति होती है या केवल सरल रेखीय गति होती है या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए, इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो देखो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका उत्तर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और उससे पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता दूं कि पीडीएफ आपको कहां पर डाउनलोड करने को मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटेक्निक सफर के नाम से ऐप है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर क्लिक करेंगे, सीधा प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके सिंपल आपको कहां जाना है? फ्री वाले मटेरियल में जाना है। ठीक है, फ्री वाले मटेरियल, ऐसे 3 आइकन होगा, यहाँ पर 3 लाइन होगा, उस 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो एक फ्री मटेरियल वाला ऑप्शंस होगा, उस ऑप्शंस पे जाओगे तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एक फोल्डर मिलेगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी और टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, सारा ऑप्शंस वहां पर, अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ वाले ऑप्शंस में जाइए, वीडियोस पढ़ना है तो वीडियोस वाले ऑप्शंस में जाइए, और अगर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है तो टेस्ट वाले ऑप्शंस में जाइए। ये आपको ऐप पर मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, अगर टेस्ट मैंने अपलोड किया अपने ऐप पर तो आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी पीडीएफ अपलोड किया गया है तो भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर दिया जाता है। अगर यूट्यूब या ऐप पर कोई भी वीडियोस अपलोड किया गया है तो भी आपको टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो टेलीग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर आप लोग जाकर क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आइए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखो, आवर्ती गति क्या होता है? आवर्ती गति क्या होता है? आवर्ती गति समझते हो, एक लोलक होता है, ऐसे ये इस तरफ गति करेगा, इस तरफ गति करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार मैं आपको दिखा दूं। डॉट 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 का मतलब ये यहां पर भी आ सकता है, डॉट 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 ये यहां पर भी आ सकता है। ऐसे ये गति करेगा, एक निश्चित समय अंतराल पर क्या करेगा? ये दोहराई जाने वाली गति होती है। क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराई जाने वाली गति होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो आवर्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी इज राइट आंसर। ठीक है, लोलक तो आप सुने ही होंगे, लोलक किस प्रकार गति करता है, देखे भी होंगे। ठीक है, मैंने वीडियोस में जो मैंने आवर्त गति पढ़ाया हूं ना, आवर्ती गति और सरल गति पढ़ाया हूं लेसन, उस लेसन में मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। एकदम आपको फील हो जाएगा कि हाँ, कि फिजिक्स पढ़ा हूं कहीं से। ठीक है, फिजिक्स कहीं से पढ़ा हूं। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक सफर को याद करोगे, इतना आसान लेवल में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम किसका सूत्र प्रतिपादित करता है? तो F बराबर m में ये दूसरा नियम प्रतिपादित करता है। V इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचने का कारण क्या होता है? गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचने का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए, बताइए सभी बच्चे। तो हाथ को पीछे खींचने का कारण ये होता है कि अगर आपने हाथ को पीछे खींचा, बॉल आ रही है, बॉल आपके हाथों में गिरी, ठीक है, हाथों में गिरने से पहले आपने हाथ को पीछे खींच लिया, इसका मतलब यह होगा ये जो बल द्वारा बल लगाया जाएगा आपके हाथों पर, ये कम होगा। क्या होगा? कम होगा, और संवेग भी कम होगा। ठीक है, इसके कारण संवेग परिवर्तन की दर भी कम होगी। ठीक है, समझ में आया? और संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल किससे निकल कर आता है? बल हमारे न्यूटन के द्वितीय नियम से निकल कर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा ही बॉल को पकड़ने से पहले हाथ को पीछे किया जाता है ताकि बल कम हो और संवेग परिवर्तन की दर का मान कम हो। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि उसमें समय बढ़ेगा, पकड़ने का समय बढ़ेगा और फोर्स कम लगेगा। अगर समय बढ़ा, ये आपने तो सुना ही होगा ना कि F अगर डेल्टा
P अपॉन डेल्टा टी। अगर T बढ़ता है तो F घटेगा कि नहीं, बताओ। सिंपल, आपने F प्रोपोर्शनल टू F 1 अपॉन टी पढ़ा है ना। अगर T बढ़ेगा तो F घटेगा, अगर T घटेगा तो F बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो चोट लगेगी हाथों पर। इसीलिए ये चीज आपको सिखाया जाता है, ठीक है। चलो यहां पर समझ में आया, ये व्याख्या में दिया गया है तो इस व्याख्या को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो पढ़ा दिया आपको बता दिया। अब यहां पर देखो, यहां पर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 कूलम आवेश को अगर 16 वोल्ट विभवांतर से ले जाने में कार्य बताना है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर V Q होता है। और V का मान आपको कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और Q का मान आपको 5 दिया गया है। तो 16 पंचे 80 जूल, कितना होगा, 80 जूल होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर V वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वही चीज यहां पर भी दिया गया है, देख लो। अब यहां पर आ गया 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। यहां पर देखो, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर रखे 10 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु को कितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी। इसमें आपको ऊर्जा बताना है, तो कितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी, सिंपल, कितनी ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी, आइए समझते हैं। देखो क्या रहा है, सिंपल कह रहा है 20 मीटर ऊंचे। आपने एक सूत्र सुना होगा, 20 अगर किसी ऊंचाई पर रखा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगता है, जो कि W बराबर क्या होता है, mgh। ये भी मैंने चैप्टर वाइज में बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से बताया हूं, ठीक है। यहां पर m का मान कितना है, 10 है, और g का मान कितना है, 10 है, और h का मान कितना है, 20 है। तो कितना होगा, तीनों का गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। कितना आएगा, 2000 जूल। कितना जूल होगा, 2000 जूल इज राइट आंसर। और ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, किसका है, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर 11 नंबर क्वेश्चंस देख लो, सिंपल है। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु की चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। वस्तु की चाल, तो सिंपल गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अगर k बराबर k प्रोपोर्शनल टू b का मान, पहले b का मान कितना कर दिया जाए, v का मान दुगनी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, v का मान दुगना कर दिया जाए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो k प्रोपोर्शनल टू 4v स्क्वायर। कितना गुना हो जाएगा, पहले k1 कितना था, k1 इतना था, v स्क्वायर था, अब k2 कितना हो गया, k2 इतना हो गया, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, इज राइट आंसर, ठीक है। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपका कितने गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा। आपको यहां पर व्याख्या में भी वही चीज दिया गया है, ठीक है। अब आता है ये 12 नंबर क्वेश्चंस। मैं 12 नंबर क्वेश्चंस को आप लोगों को कह रहा हूं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। सिंपल क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो आपका ये ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। समझ में आया, एक प्रकार का ये ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा, ठीक। कौन सी ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, जिसे हम क्या करते हैं, MRT, ठीक है। MRT बराबर क्या होता है, MRT बराबर आपका होता है, ये एक प्रकार से विशिष्ट ऊष्माएं हैं, ठीक है, जो कि आपको सूत्र से कैसे निकलेगा ये मैंने आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। इसे जब मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया था ना, तो उसमें आपको कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसे मैंने आपको प्रूव कराया था, जो कि लास्ट में आपको यहां पर निकल कर आया है। सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा ये कौन सी है, ये नियत दाब पर, किस पर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा आपकी Cp है। क्या है, नियत दाब पर Cp है, और नियत वॉल्यूम आयतन, ठीक है, क्या है, नियत वॉल्यूम पर आपका Cv है, ठीक है। आयतन पर, नियत आयतन पर
आयतन पर आपका Cb है, ये विशिष्ट ऊष्मा है, और R क्या है, नियतांक है। ठीक है, R क्या है, नियतांक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv बराबर R। ये आपका सूत्र निकल कर आया था, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ाया था ना, तो उसमें कैसे निकल कर आया है ये मैंने बताया था। तो अगर चैप्टर वाइज वीडियोस आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। चलो, अब ये क्वेश्चंस आप लोग बताइएंगे, मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसे होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग बताएंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियोस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है ऐप का। ठीक है, मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप लोग जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री वाले मटेरियल में जाकर, और वहां पर टेस्ट भी होता है। और जो बच्चे हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो जो 299 पूरी सब्जेक्ट 299 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपको जब तक तैयारी करवाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, ये आप लोग 299 रुपए में खरीद सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा आपका, ये 299 रुपए में था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है 199 रुपए में। 3 सब्जेक्ट छोटो, अगर 200 रुपए मान लो 3 सब्जेक्ट का, तो कितना हुआ, पूरे साल की बात कर रहा हूं, पूरा साल इतने ही रुपए में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट मिलेगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, सारी चीजें केवल 199 रुपए में अभी ऑफर चल रहा है, मिलेगा। अब सोच लो, मान लो अगर आपने बैच को खरीद लिया और ये 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, मान लो टेस्ट भी आपको दिया जाता है, तो 4 भागों में अगर बांट दिया तो कितना होगा, 4 पंचे 20, 50 रुपए। अगर 3 भागों में बांट दिया गया तो 3 छक 18, मतलब लगभग 65 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, कितने रुपए, लगभग 65 से 70 रुपए। ठीक है, 65 रुपए, 65-68 रुपए एक सब्जेक्ट का, 68 रुपए में एक सब्जेक्ट पूरे साल। सोच लो कितना कम है भाई, आप लोग 200 रुपए तो खर्चा कर ही सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही।